दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, या फिर ये कि वो कौन सा सबसे खतरनाक जानवर है जो सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेता है। अच्छा, आप ये तो जानते होंगे कि मूवीज में वीएफएक्स वाले शॉट शूट करने के लिए इस हरे रंग के पर्दे का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नहीं जानते तो बने रहें अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज फैक्टिफाइड हिंदी के इस एपिसोड में। तो डाल लीजिए अपने नाजुक कानों में उन स्टाइलिश हेडफोन्स को। बिना जरा भी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, की हाइट लगातार बढ़ रही है और वो पहले से और ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। जी हाँ, 1953 में तेंजिंग और हिलरी की जोड़ी ने इस पर सबसे पहले फतेह हासिल की थी, लेकिन तब से अब तक एवरेस्ट की हाइट 2.5 मीटर से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से कुछ ये जानते होंगे कि हमारे प्लेनेट पर जितना भी लैंड मास यानी कि जमीन है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, आपस में टकराती रहती हैं, जिसका पता हमें कभी भूकंप और कभी सुनामी से चलता है। हिमालय, जिस रेंज को हम यंगफोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, ऐसी ही दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से 4 से 5 करोड़ साल पहले ही पृथ्वी पर पहली बार नजर आए। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का कोलिजन और प्रेशर करोड़ों सालों से आज भी जारी है। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट को लगातार पुश करने के कारण इस रीजन में जियोलॉजिकल चेंजेस आते रहेंगे और इसी का एक रिजल्ट एवरेस्ट की हाइट का लगातार बढ़ना है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज के एपिक सीन्स अक्सर एक बंद कमरे में ही शूट कर लिए जाते हैं और ये मुमकिन हो पाता है कमाल की प्रोफेशनल लाइटिंग, डायरेक्शन और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से। लेकिन ऐसे सेट पर एक नजर दौड़ाने पर जो चीज आपका ध्यान सबसे पहले अपनी ओर खींचती है, वो होती है ये ग्रीन स्क्रीन, जिसे क्रोमा स्क्रीन भी कहते हैं। कलाकार इसी हरे रंग के पर्दे के आगे एक्टिंग करते हैं और फिर कंप्यूटर उन्हें एक वर्चुअल सेट में फिट कर देता है और रिजल्ट में मिलते हैं नामुमकिन से दिखने वाले कमाल के ऐसे शॉट्स जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे मूवी सेट पर ये सभी पर्दे ग्रीन होते हैं, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल ये ब्राइट ग्रीन कलर हमारी नेचुरल स्किन टोन या फिर शरीर के किसी भी हिस्से से मैच नहीं करता, इसीलिए इस हरे रंग के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके सब्जेक्ट को आइसोलेट करना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रोमा सिर्फ ग्रीन कलर की ही होती है। किसी भी ऐसे रंग की स्क्रीन जो हमारे नेचुरल कलर से ना मिलता हो को इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते एक्टर ने भी उसी रंग का कोई कपड़ा ना पहना हो, नहीं तो क्रोमा किंग के वक्त उसका वो बॉडी पार्ट भी ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप में से कुछ ने डिस्कवरी चैनल पर तो कईयों ने अपनी रियल लाइफ में एक से एक खतरनाक दिखने वाले और जहरीले जीव जंतुओं को देखा होगा। किसी सांप का जहर 1000 लोगों की जान ले सकता है, तो बिच्छू का जहर 70 करोड़ रुपए लीटर बिकता है। लेकिन जब आपको मैं बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाला जीव कौन सा है, तो आपको जरूर एक झटका लगेगा। क्योंकि दोस्तों, इतिहास में सबसे डेडलीस्ट एनिमल है ये मामूली सा दिखने वाला मच्छर। जी हाँ, कान के पास बिनबिनाता हुआ ये मच्छर एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस फैलाने का काम भी करता है और मलेरिया, डेंगू और पीला बुखार जैसी भयानक महामारियों का जिम्मेदार भी रहा है। जहां दोस्तों हर साल ये जहरीले सांप 1 लाख लोगों की जान लेते हैं, वहीं सालाना 7.5 लाख से भी ज्यादा मौतों का जिम्मेदार ये अकेला मच्छर ही है। मानवता के इतिहास में अब तक अरबों जाने लेने वाला ये मच्छर एनिमल रिलेटेड ह्यूमन डेथ्स में आज से नहीं हमेशा से ही टॉप पर रहा है। तो था ना कुछ नया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को 1 लाइक दिए बिना मत जाना। साथ ही इस वीडियो को अकेले अकेले ना देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी कर दें फैक्टिफाइड। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कोका कोला की रेसिपी मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एक कोक कैन के इंग्रेडिएंट्स पहचान कर उसे फिर से बनाना इतना मुश्किल क्यों है? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। तो क्या है कि प्रॉब्लम कोक के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पहचानने की नहीं, इसके इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी की है। जब कोका कोला पहली बार तैयार की गई थी, तब इसे कोका लीव्स और कोला नट से बनाया गया था। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों कि इसकी ओरिजिनल रेसिपी के हर ग्लास में 9 मिलीग्राम कोकेन मिली होती थी। लेकिन फिर 1904 के बाद कंपनी ने अपनी रेसिपी में कोका लीव्स को स्पेंट लीव से स्विच कर लिया, जो एक तरह की चाय होती है। तो दोस्तों, इस ड्रिंक के बनने में लगने वाली चीजें और उनका प्रोपोर्शन जानना तो एक बात है,
लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी दूसरी। कोका कोला ड्रिंक को बनाने में अभी भी कोकेन फ्री कोका लीव्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे अमेरिका की सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है स्टीफन कंपनी। तो इसका कोड अगर क्रैक कर भी लें तो इसे घर पर बनाना इकोनॉमिकल नहीं है और कमर्शियल स्केल पर इसे बनाना कानूनी जमेलों में उलझन को न्योता देने जैसा है। और वैसे भी ये बहुत सस्ता बिकता है, सिर्फ 40 रुपए लीटर। तो अब तो बंधु समझ ही गए होंगे कि कोक की ये रेसिपी आज तक एक सीक्रेट कैसे रह पाई। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी सहारा की गर्म मिट्टी हवाओं के साथ मिलकर अमेज़न के हरे भरे जंगलों को नरिश करने का काम करती है। जी हाँ, 2015 में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के एक जर्नल में पहली बार इस बात का खुलासा सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी की मदद से किया गया। दरअसल सहारा की तेज गर्म हवाएं अपने साथ डस्ट के गुबार लेकर चलती हैं, जो देखते ही देखते धूल के बादलों में बदल जाते हैं और दुनिया की सबसे बंजर जमीन से दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन की तरफ अपनी ट्रांस अटलांटिक जर्नी पर निकल जाते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि धूल के इन कणों में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जैसा कि आप में से कुछ वनस्पति प्रेमी जानते होंगे कि फास्फोरस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक वाइटल न्यूट्रिएंट का काम करता है, तो यही फास्फोरस अमेज़न की जमीन को और भी उपजाऊ बनाने का काम करता है और इस तरह सहारा रेगिस्तान अमेज़न के जंगल के अस्तित्व को सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। इस फैक्ट के जरिए ये बात एक बार फिर साबित होती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हमने पॉलीगैमी या फिर बहुविवाह के रिवाज अलग अलग धर्मों और प्रांतों में खूब देखे हैं। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों के चलते तो कहीं सामाजिक ताने बाने के चलते मर्दों को एक से ज्यादा शादियां करते हुए तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश के एक हिस्से में महिलाओं का एक से ज्यादा विवाह करने का रिवाज भी प्रचलन में रहा है? अगर नहीं दोस्तों, तो बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर प्रांत की। यहाँ के कुछ इलाकों में आज भी इसका चलन जारी है। ज्यादातर होता क्या है कि 2 या 3 भाइयों की शादी एक ही महिला से करवा दी जाती है, जिससे जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होता। साथ ही शादी तोड़ने वालों के लिए नियम बहुत सख्त होते हैं और उन्हें जायदाद से बेदखल भी किया जा सकता है और सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ सकता है। किन्नौर के अलावा पॉलीएंड्री कहलाए जाने वाली ये प्रथा नीलगिरी की टोडा जनजाति, त्रावणकोर के कुछ इलाकों आदि में भी चलन में रही है। लेकिन अब इसका चलन सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के आसपास के इलाके में ही बचा हुआ है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाटा की मशहूर कार टाटा सूमो का नाम टाटा के ही एक सीनियर एम्प्लॉय के नाम पर रखा गया था? अगर नहीं तो जानिए इस कमाल की कहानी को, जो है टाटा मोटर्स के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित सुमंत मूलगांवकर की, जो टाटा मोटर्स के एमडी थे। दोस्तों, उनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि वो अपना लंच अक्सर सड़क किनारे ढाबों पर ट्रक ड्राइवर्स के साथ किया करते थे, जिस दौरान वो उनसे ट्रक में आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते और जो भी फीडबैक उन्हें वैल्यूएबल लगता उसे अपनी बैक ऑफिस R&D टीम के साथ साझा भी करते। यही नहीं, टाटा इलेक्ट्रिकल एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को के सीईओ के पद के तौर पर उन्होंने कंपनी को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तभी तो जब टाटा ने अपनी पहली मल्टी यूटिलिटी व्हीकल मार्केट में उतारी तो उसका नाम सुमंत मूलगांवकर के इनिशियल्स को लेकर सूमो रख दिया। किसी भी एम्प्लॉय के लिए किसी कंपनी की ये आज तक की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन थी। तो अगर अब कोई आपसे कहे कि टाटा सूमो का कुछ भी लेना देना जापान के सूमो रेसलर से है, तो उन्हें इसका सटीक जवाब जरूर दे देना। साथ ही अगर आप इस फैक्टिफाइंग एक्सपीरियंस पर पहली बार निकले हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फैक्टिफाइड हिंदी के यूट्यूब चैनल को। और अगर हफ्ते की एक वीडियो से आपका मन नहीं भरता तो अभी लाइक करें फैक्टिफाइड हिंदी के फेसबुक पेज को डेली फैक्टिफाइंग अपडेट्स के लिए। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपने पिरानास के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में पिराना से भी ज्यादा खतरनाक मछलियां मौजूद हैं? जी हाँ, और ये इतनी खतरनाक है कि जहां भी ये पाई जाती हैं वहां पर तैराकी बैन कर दी जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नटक्रैकर फिश की, जो एक बेहद ही दुर्लभ प्रजाति की मछली है और जिसके दांत हूबहू इंसानों के जैसे ही दिखते हैं। लेकिन अगर आपको इसके नाम से अभी तक अंदाजा नहीं लगा कि ये अपने दांतों का इस्तेमाल कैसे करती है, तो समझ जाइए कि ये पानी में आपके नट्स कभी भी क्रैक कर सकती है। 4 फीट तक लंबी और वजन में 25 किलोग्राम तक की इस मछली को ब्राजील और यूरोप के कुछ इलाकों में ही देखा गया है। लेकिन इनका सामना जिससे भी हुआ
वो कभी भी इन्हें भूला नहीं। कई जगह इन्हें पाकू भी कहा जाता है। तो क्या आप भी पाकू के साथ तैरने का जोखिम उठाना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसे दूध में डालने मात्र से ही दही जम जाता है? जी हाँ, जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हाबुड़ गांव में यह कमाल का पत्थर पाया जाता है जिसे स्वर्णगिरी या फिर हाबुड़ स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल खूबसूरत बर्तनों को बनाने में किया जाता है और जामन ना होने की स्थिति में इस पत्थर को दूध में डालकर आसानी से दही जमाया जा सकता है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन विज्ञान का कहना है कि इसमें बायोकेमिकल्स जैसे अमाइनो एसिड्स, फिनाइल एलिनिया और रिफ्टोफेन टायरोसिन मौजूद है जो दूध को दही में बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले ये जगह समंदर से घिरी हुई थी। धीरे धीरे समुद्र के सूख जाने की वजह से यहाँ उपस्थित समुद्री जीव फॉसिल्स में बदल गए। ये पत्थर भी उन्हीं फॉसिल रॉक्स का एक टाइप है। तो अगली बार जैसलमेर जाएं तो हाबुड़ स्टोन का एक बर्तन लाना ना भूलें। और दोस्तों, अब समय हो चला है आपके अपने भेजे हुए योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें लिखा है मोहम्मद फरदीन ने, जो बताते हैं कि पृथ्वी पर तो सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, लेकिन हमारे ही सौर मंडल में मंगल ग्रह पर एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा माउंटेन मौजूद है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। जहां दोस्तों एवरेस्ट की ऊंचाई 8,800 मीटर से कुछ ज्यादा ही है, वहीं ओलंपस मॉन्स 21,000 मीटर यानी कि 21 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा है ना? अविश्वसनीय। अविश्वसनीय तो आपका प्यार भी है दोस्तों, जो मिलता है हमें हर हफ्ते। फिलहाल आज यही खत्म होता है ये कमाल का सफर। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ नए फैक्टिफाइंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।